हेलो प्यारे बच्चे, आज की नई वीडियो में स्वागत है। आज की आपकी नई वीडियो है क्या, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। अब मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रखा है कि रासायनिक समीकरण बनाने की विधि ये होती है लिखने की विधि। अगर आपको लिखना है तो क्या क्या नियम, क्या क्या रूल फॉलो करना होगा। ठीक है, पहला तो रूल ये फॉलो करना होगा कि केमिस्ट्री के जो आपका मेंडलिक की और साड़ी है उसमें से आपको एलिमेंट लेने होंगे। दो एलिमेंट्स को लेना होगा। जब दो एलिमेंट्स का आपस में आप क्या करोगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगा करके जोड़ोगे। क्या करोगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगा करके उन एलिमेंट को जोड़ोगे, तब तुम्हें एक कोई नया पदार्थ मैटर प्राप्त होगा। ठीक है, पदार्थ जो मैटर प्राप्त होगा वो क्या है, कहने का मतलब क्या क्या बोल रहे हो सर, कहने का मतलब जो इस साइड में लिया गया, जैसे मैंने ले लिया कार्बन, क्या ले लिया, कार्बन और ऑक्सीजन, और जब इन दोनों को रिएक्ट कराया तो क्या बन गया, CO2। तो ये कार्बन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। कहने का मतलब ये हुआ कि कार्बन गैस है कि ठोस है कि सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है सॉलिड है, या फिर क्या है ये तीनों चीजें। तो कार्बन क्या है बच्चे, आपका सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, आपका गैस है। ठीक है, और ये भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो क्या होती है वायुमंडल में विक्षेपित निकल जाती है। हाँ, तो ये चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है। कहीं कहीं पर आपको इसके ऊपर लिखा मिल जाता है। ठीक है, जैसे आपको 200 डिग्री सेल्सियस दे दिया जाए, कुछ भी लिख दिया जाए, ठीक, ये नहीं, इसमें कंफर्म नहीं। तो इस चीज़ को हम बताएंगे इस वीडियो में। और अगर आपको कहीं कहीं पर लिखा रहता है, जैसे NaOH लिखा हो, क्या लिखा हो, NaOH, उसके जस्ट बगल में क्या लिखा रहता है, AQ, या CuSO4 लिखा हो तो उसके जस्ट बगल में क्या लिखा रहता है, AQ लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है। क्योंकि ये सब कहाँ है, ये सारे के सारे क्या है बच्चे, ये सब जलीय विलयन, क्या है, ये सब जलीय विलयन है। और क्या लिखा रहता है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक, इसके जस्ट बगल में क्या लिखा रहता है, AQ लिखा रहता है। और क्या लिखा रहता है सर, और कभी कभी डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, कहने का मतलब कभी कभी कंसंट्रेशन सोल्यूशन होता है, सांद्र विलयन होता है, तरल विलयन होता है। वहाँ अगर सांद्र विलयन है तो हम क्या लगाते हैं, डिल लिखते हैं, क्या लिख देते हैं, डिल। अगर सांद्र विलयन है तो वहाँ क्या लिख देते हैं, CON, कंसंट्रेट। ये सब होता है इसका सिंबल। अब एक एक करके हम आपको बताएंगे, और आप ध्यान देते हुए वीडियो को न स्किप करते हुए ध्यान से समझते हुए बहुत ही एंजॉयफुल पढ़िए। कोई बोरिंग से नहीं पढ़ना, ठीक है, बहुत आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, एक एक नियम बताते हैं। ठीक, कैसे नियम बताएंगे और लिखेंगे हम लोग, कौन सा नियम, पहला नियम, पहला फर्स्ट रूल है आपका क्या, कि जब हम दो यौगिक, क्या चीज, दो यौगिक कंपाउंड, ठीक है, क्या, दो यौगिक कंपाउंड या एलिमेंट, क्या चीज, एलिमेंट, तत्व, क्या चीज बच्चे, तत्व को आपस में जोड़ते हैं, क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो जोड़ते हैं तो निम्न अभिक्रिया, निम्न का मतलब नीचे दी गई अभिक्रिया होगी। जैसे दो तत्व कौन से ले लिए सर, दो तत्व मैंने ले लिया, पहला तत्व ले लिया हाइड्रोजन, दूसरा तत्व ले लिया क्लोरीन। ठीक, अब क्लोरीन एक परमाणु है कि द्विपरमाणु, क्लोरीन द्विपरमाणु है। ठीक, अब देखिए बनेगा क्या, HCl, क्या बनेगा, HCl, क्यों, इसको जोड़ कर क्या बन गया, HCl। अभी देखेंगे बन गया ना। और ये भी कैसा, हाइड्रोजन गैस कैसी है, द्विपरमाणु, कैसी है बच्चे, द्विपरमाणु का, इसलिए क्या हो गया, H2+Cl, ये क्या हो गया, HCl। अगर जाने तो अभिक्रिया के इस साइड वाले ले गए एलिमेंट को क्या बोलते हैं, और बनने वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ये चीज है। चलिए, बनने वाले मैटर को क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं हम अभिकारक, और इसको बोलते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। कौन सा प्रोडक्ट, हाइड्रोक्लोरिक का नाम का प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, जो आपके पेट में पाया जाता है, जो आपको भोजन को डाइजेस्ट करता है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को मैंने आपस में मिला दिया प्लस चिन्ह के द्वारा, तो क्या प्राप्त हो गया, आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो गया। इसके बीच में इनके योजक चिन्ह को हमने प्लस के द्वारा जोड़ दिया, और क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब दूसरा सर, दूसरा क्या बताएंगे, दूसरा यही कि CuSO4 क्या हो जाएगा, CuSO4 प्लस आपका कर दीजिए NaOH, क्या कर देंगे, Na, और दोनों क्या है, एक क्वेश्चन है कि नहीं, दोनों क्षार हैं या नहीं,
दोनों है ना, या फिर हम अम्ल के साथ इसी के साथ करा सकते हैं। जब क्षार और क्षार की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, अभी आगे देखते हैं। इस पर भी चार्ज, इस पर भी, इस पर माइनस, इस पर माइनस। अब माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा, प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, ठीक है। तो यही तो करेंगे। अब देखिए होता क्या बनेगा, क्या पहला Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फर। हमको पता है, तुमको नहीं पता। ये होता है बैलेंस रिएक्शन। यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाइड होता है बच्चे, कौन सा रूल अप्लाइड होगा सर, तो बैलेंस रिएक्शन का रूल अप्लाइड होगा, ठीक है। हम बता तो आपको क्या रहे हैं, एक्वस के बारे में बता रहे हैं। एक्वस का मतलब क्या होता है, जलीय विलयन। क्या होता है बच्चे, एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन, ठीक। तब जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तभी तो Na2 बचेगा भैया यहाँ पर, और Na2SO4 और क्या हो जाएगा प्लस में। आप अगर निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं कि अगर कॉपर को आप कैसे रहने दें, ऐसे ही रहने दें, या फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये सॉलिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। क्या, कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा बच्चे, सॉलिड। और ये Na2SO4 क्या हो जाएगा, एक्वस। समझिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इस साइड मतलब RHS की और लिया गया कंपाउंड यौगिक पदार्थ, और LHS की ओर लिया गया, दोनों के बीच में प्लस का योजक चिन्ह है कि नहीं है, या नहीं है, बताओ, है ना। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, योजक चिन्ह के द्वारा आपस में जोड़ते हुए। ये हो गया आपका फर्स्ट रूल। अब सेकंड रूल का सर की, तो सेकंड रूल ये है कि जो आपका तत्व होता है, क्या होता है, जो आपका तत्व होता है, जैसे मैंने बता दिया, जो तत्व हुआ, जैसे आपके हाइड्रोजन हो गया, क्या हो गया भैया, हाइड्रोजन हो गया, ये क्या है, गैस है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा वर्ड कौन सा प्रयोग करते हैं, जी प्रयोग करते हैं। अगर कोई आ जाए लिक्विड, जैसे कि आपका H2O आ जाए, क्या आ जाए, जल, तो H2O क्या है, एक लिक्विड है। क्या प्रयोग करेंगे, क्या बच्चे, लिक्विड है। तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से। तीसरा रूल क्या है सर, तीसरा रूल ये है कि अगर कोई सॉलिड है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, चूना पत्थर या संगमरमर बोलते हैं, तो इसके लिए हम सॉलिड लिखेंगे, और सॉलिड के लिए हम क्या प्रयोग कर देंगे, स्मॉल एस। और क्या आ जाए सर, जैसे चौथा रूल क्या है, अगर कोई आ जाए जैसे NaOH, NaOH एक जलीय विलयन है, क्या है, NaOH, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, AQ। AQ का मतलब होता है एक्वस। क्या होता है बच्चे, एक्वस होता है। अगर आपका कहीं कहीं पर दिया रहता है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, ये बहुत रेयर केस में दिया होता है, ना कि हमेशा नहीं दिया रहता। तीसरा रूल, चौथा, पांचवा रूल क्या हो सकता है सर, कहीं कहीं पर आपको टेम्परेचर दिया रहेगा, मतलब ताप दिया रहेगा, उत्प्रेरक दिया रहेगा, और क्या दिया सकता है सर, दाब दे सकता है, प्रेशर। तो इन सबको हम कहाँ लिखेंगे, इसी के ऊपर, इस एरो के ऊपर लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे, एरो के ऊपर लिखेंगे। यदि कोई वस्तु, जैसे क्या, अगर कोई वस्तु है, सॉरी कोई पदार्थ है, और वह एक ठोस पदार्थ है, और उसको हमने क्या कर दिया, अपघटित कर दिया, विस्थापित कर दिया, और इस साइड में इस तरफ की ओर बच रहा है। जैसे एग्जांपल लेकर बताते हैं, जैसे हमने ले लिया Zn प्लस FeSO4, इसको मैंने क्या ले लिया, ये हो गया Zn का मतलब होता है आपका जिंक। क्या होता है बच्चे, जिंक। और ये क्या होता है, आयरन सल्फेट, समझ रहे हो ना, आयरन सल्फेट होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आयरन सल्फेट और जिंक को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, आयरन को यह जिंक क्या कर देगा, विक्षेपित कर देगा। विक्षेपित का मतलब इसको विस्थापित कर देगा, हटा देगा, अपघटित कर देगा, ZnSO4 प्लस Fe। अब बताओ, आयरन जो लोहा होता है सॉलिड होता है, अब सॉलिड किसके रूप में, अवक्षेप के रूप में। ये चिन्ह किसका होता है बच्चे, अवक्षेप का चिन्ह होता है, जो बचा हुआ पदार्थ होता है, ठीक है। लेकिन दोनों क्या करते हैं आपस में रिएक्ट, कहने का मतलब ये इसे क्या करता है, ज्यादा लाइक करता है, कौन, SO4 इसलिए लाइक करता है क्योंकि Zn का होता है अधिक क्रियाशील तत्व होता है। अब जो लड़का के पास ज्यादा ताकत वही लगे तो कोई रहेगा, है ना, इसलिए कोई बात नहीं। और इनके पास कम ताकत है, ये कहाँ सोच रहे हैं कि छोड़ो इनके पास, चलो सेटल होते हैं। देखो सेटल हो गया, ZnSO4 क्या हो गया, AQ हो गया आपका, और ये हो गया सॉलिड S। लेकिन सॉलिड नहीं लिखकर यहाँ पर हम इसका चिन्ह दिखा देते हैं, अवक्षेप का, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई क्या है, जैसे मैंने लिख दिया क्या, गैस C+O2 गिव्स आउट, क्या हो जाएगा, CO2, यह एक प्रकार से गैस है। तो गैस के लिए हम इसको ऊपर की ओर चिन्ह दर्शाते हैं, इसके ऊपर की ओर चिन्ह दर्शा देते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, गैस। अब देखिए एक नियम के बारे में हम आपको बताएंगे, ये तो हो गया आपका पहला, ठीक। अब दूसरा नियम, कौन सा नियम बच्चे, दूसरा नियम क्या बताएंगे सर, कौन सा नियम बताएंगे भैया, सर जी आपको दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या बताने वाले हैं,
कि जब हम क्या करते हैं, दो यौगिकों को आपस में ऐड करते हैं या दो पदार्थों को आपस में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और उन पदार्थों को एग्जाम्पल में लेते हैं। जैसे हमने क्या बताया कि उपस्थिति वाला बता देते हैं। जैसे आप क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, और आपने जल को देखा, और इसके द्वारा क्या बनता है, पेड़ पौधे। मतलब फोटोसिंथेसिस के बारे में कितने लोग जानते हैं? सभी लोग जानते हैं। कमेंट में बताएंगे फोटोसिंथेसिस होता क्या है, इसका क्या कारण है, इसका क्या रीजन। फोटोसिंथेसिस अगर हिंदी में जाने जो बच्चा कमजोर है तो उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का काम क्या होता है? जब आप लोग क्या करते हो, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वो भी सेल्फ भोजन बनाते हैं। कहने का मतलब आप लोग उन पर क्या हो, डिपेंड हो। अगर वो भोजन ना बनाए तो आप भोजन नहीं पा सकते, जाहिर सी बात है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, तो हम करेंगे क्या, 6CO2 प्लस क्या कर देंगे, 6H2। क्यों? क्योंकि वो ये क्रिया होने के बाद क्या बनता है बच्चे, ग्लूकोज, C6H12O6, और क्या बच जाएगा इधर, प्लस 6O2। इस सर की आपने तो कैसे झम दे कर दिया। ये तो हो गया आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज जो आप लोगों को चढ़ता है वही का सूत्र है। आप लोग क्या हो जाते हो, फीवर हो जाता है। फीवर होने पर क्या होता है, ब्लड जलने लगता है, पानी की मात्रा कम होने लगती है, बॉडी हीट होने लगती है। कहने का मतलब 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने लगता है, क्योंकि समान मनुष्य की बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बच्चे, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इससे अधिक हो जाता है तो आपकी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, और आपको क्या चढ़ाया जाता है, क्या लगाया जाता है, ग्लूकोज, और ये रही आपकी ऑक्सीजन गैस। अब देखेंगे का दोनों तरफ बराबर है, कार्बन बराबर 6, ऑक्सीजन बराबर 12। ठीक, अब इधर हो गया 6 दूनी हाइड्रोजन बराबर 12 और ऑक्सीजन बराबर 6। कहने का मतलब 6 दूनी 12, कार्बन 6 दूनी ऑक्सीजन 12, 6, मतलब ऑक्सीजन हो गया 18, हाइड्रोजन हो गया 12, कार्बन हो गया 6। अब इधर आते हैं, कार्बन बराबर 6 है, हाइड्रोजन बराबर सर जी 12 है, ऑक्सीजन बराबर 6 है, और ऑक्सीजन बराबर 12, 12 6 18 12 6, दोनों तरफ बराबर बराबर तो है ना। अभी बीच में कुछ मिस्टेक क्या है, प्रकाश की उपस्थिति। पहला, प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश उपस्थिति में होगा तब आपका ग्लूकोज बनेगा और यह आपकी ऑक्सीजन गैस निकलेगी। दूसरा, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का मतलब क्या होता है सर जी, हिंदी में जानो तो पर्णहरित। पर्ण का मतलब पत्ती, हरित का मतलब हरी भरी। ठीक है, समझ गए। अब जानेंगे कैसे हरी भरी। आप लोगों में क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, ब्लड। मनुष्यों में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ये तो सबको पता है। कितना ब्लड होता है, 5 से 6। अगर इसी ब्लड में आप क्या हो, ब्लड बनना बंद हो जाए, कहने का मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, जिसकी कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। लैक का मतलब कमी, ऑफ का मतलब का हीमोग्लोबिन। ठीक, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो आप लोगों में क्या हो जाता है, पहला कमी हो जाता है पीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीलिया हो जाता है। तब आपकी बॉडी क्या हो जाती है, पीली हो जाती है। इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा पेड़ पौधों की पत्तियों में, लीव्स में, इसमें लीफ मतलब क्या होता है, पत्तियां क्या हो जाती हैं, येलो कलर की हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं। इसका रीजन क्या है बच्चे, उसमें आपका क्लोरोफिल की मात्रा जो होती है कम हो जाती है। क्या हो जाती है, क्लोरोफिल की मात्रा जो होती है कम होने के कारण इसमें भी ब्लड बनना बंद हो जाता है। इसमें हरा रंग जो होता है वो किसका होता है, क्लोरोफिल का होता है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका उपस्थिति वाला। अब सर जैसे ये तो हो गया, ये सब आपका प्रकाश की उपस्थिति सूर्य की। अब दूसरा होता है टेम्परेचर की उपस्थिति वाला। कौन सा भैया, टेम्परेचर। कहने का मतलब दाब तो आपको अभी बता देंगे, पहले टेम्परेचर, तापमान कितना होगा। ठीक, जैसे मैंने एक चीज जानता हूँ, आप सभी लोग गाँव देहात में सुना होगा, फिनाइल। फिनाइल का नाम सुना है कि नहीं सुना, फिनाल का नाम सुना है ना। इसका नाम बच्चे फिनाल, या FENOL, सर की हिंदी में लिख दीजिए। चलिए ठीक है, हिंदी में लिख दिया। फिनाल का नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा। तो फिनाल कैसे बनता है, तो एक होता है क्लोरोबेंजीन, जिसका सूत्र क्या होता है, C6H5Cl। जब फिर क्लोरोबेंजीन की हम क्षार से कराते हैं क्रिया, किससे कराते हैं बच्चे, क्षार से। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 250 से 300 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस का मतलब क्या होता है बच्चे, टेम्परेचर होता है। क्या होता है बच्चा, टेम्परेचर मतलब अगर इसको हिंदी में जाने तो तापमान। ठीक, जब 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, फिनाल प्राप्त होता है, C6H5OH। क्या प्राप्त होता है, C6H5OH। और दूसरा क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, लवण मतलब नमक। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये भी आपको कंफर्म हो गया। कहने का मतलब जब अब क्रिया में ताप दिया हो तब आपको क्या हो करना होगा, तो दोनों ताप हम कहाँ पर रखेंगे, अनुत्क्रमणीय चिन्ह के ऊपर। ये कौन सा चिन्ह लगा होता है, जो एरे बना होता है,
ये अनुत्तरमणीय का चिन्ह होता है। क्या होता है? अनुत्तरमणीय का चिन्ह होता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे जानेंगे। आगे हमने आपको बता ही रखा है कि जो चीजें गैस होती हैं उसके बगल में हम G लिखते हैं, जो सॉलिड होती है उसके बगल में S लिखते हैं, जो मतलब जलीय विलीन होती है उनके बगल में क्या लिख देते हैं? एक्यू मतलब एक्वस लिख के देते हैं। तो ये इतना आप लोग का कंप्लीट। अब इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद में अपनी बुक में या कॉपी में आप क्या करेंगे? उतारेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। अब आगे बताते हैं क्या बताने वाले थे। आगे आपका क्या बच रहा है? आगे आपका कुछ नहीं बच रहा। हमारा ख्याल है एक टॉपिक और बच रहा है, उसको हम बता देते हैं रोल नेचर। ठीक है, तो उसको हम मिटाते हैं, उसके बाद में बताते हैं। इसको हमने क्या किया? रब कर दिया। रब करने के बाद क्या करेंगे? आगे वाला टॉपिक बताएंगे। आगे वाला सर क्या बताने वाले हैं? आगे वाला बस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो आपका जलीय विलयन होता है। क्या होता है? जलीय विलयन मतलब एक्वस का एक को एग्जाम्पल नहीं बताया, तो जलीय विलयन। ठीक, तो जलीय विलयन का एक एग्जाम्पल आप लोग जान लेंगे, जैसे एक्वस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वस बोलते हैं। मतलब कि जब आप क्या करोगे? इसके साथ रिएक्शन करा दोगे, जब आप कॉपर सल्फेट के साथ या फिर किसी और के साथ, जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस क्या NaOH के साथ रिएक्शन कराएं, तो दोनों क्या है? AQ है या नहीं? ये भी क्या है? AQ है। जब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? आपका पहला बन जाएगा NaSO4। क्या बन जाएगा? Na2SO4 होता है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे? यहाँ पर 2 लगा देंगे और दूसरा CuOH का वोल्टेज बन जाएगा, मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड। और ये भी क्या है? AQ है। और ये भी क्या है बच्चे? क्या है? दोनों क्या है बच्चे? AQ ही AQ है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आगे हम बताएंगे आप लोगों को क्या आगे बताएंगे Na2SO4 और कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या बताएंगे? Na2SO4 और कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक, कॉपर हाइड्रोक्साइड एक हिसाब से हमको लगता है AQ, लेकिन कुछ हद तक यह सॉलिड भी लग रहा है। क्या लग रहा है? सॉलिड भी लग रहा है। कैसे सर जी? इसलिए कि इसमें कॉपर है और हाइड्रोक्साइड। जब कॉपर क्या करता है? जल में जाता है, तो ऐसा नहीं है जल में जाएगा विलीन होगा तो होगा, बट लेकिन कुछ हद तक होगा। ठीक, लेकिन ये कुछ हद तक सॉलिड भी लगता है, कुछ हद तक एक्वस भी लगता है, क्योंकि इसमें किसके कण है? जल के कण। ठीक, तो आप लोग ये समझिएंगे। दूसरा एग्जांपल सर, दूसरा एग्जांपल ये हो जाएगा जब हम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH की मतलब AQ की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? HCl के साथ कराएंगे। ये भी क्या है? AQ। तो क्या प्राप्त होगा? पहला NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। इसको ये सॉलिड होता है, मतलब ठोस होता है कि नमक जो होता है, जो आपका टर्रा वाला नमक, कौन सा? टर्रा वाला, जिसे बोलते हैं खड़ा नमक, उसका सूत्र क्या होता है? NaCl। अब ऐसा नहीं सर जी पीसो तो नमक होता है, क्या पीसा वाला नमक नहीं होता? बिल्कुल होता है कदे, लेकिन सॉलिड है तो सॉलिड है। ठीक, तो सॉलिड हो गया। अब दूसरा क्या हो जाएगा? आपका H2 मतलब जलीय क्या हो जाएगा? लिक्विड। तो इसके बगल में क्या लिख देंगे? L। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे, अब आपका ये तो इतना समझ गए। ठीक, अब आप समीकरण को मैंने बनाना भी बता दिया था कि जब दो तत्वों को आपस में जोड़ेंगे तो एक नया तत्व मतलब एक नया प्रोडक्ट बनता है। इस साइड वाले को बोलते हैं RHS। क्या बोलते हैं? RHS। इस साइड को बोलते हैं LHS। अगर इस तरफ से खड़े होंगे तब, क्योंकि मैं इस तरफ से पढ़ा रहा हूँ तभी तो आप देख रहे हो। मतलब इस तरफ का LHS, इस तरफ का RHS, इस तरफ का LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इस तरफ का RHS मतलब राइट हैंड। राइट का मतलब दाहिने हाथ की ओर और LHS मतलब बाएं हाथ की ओर। समझिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो LHS की ओर लिए गए जो भी आपका अभिकारक होता है, क्या होता है बच्चा? अभिकारक होता है। और जब दोनों आपस में मिलकर के क्या बना देते हैं? उत्पाद बना देते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे? उत्पाद बनाते हैं। अब इतना आपको समझ गए होंगे, है ना? अब आपको शायद मेरा मानना है कि आपको रिएक्शन को बनाने में या लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर जिसको जहाँ पर ना समझ में आया हो कमेंट करें, मैं इसकी वीडियो दोबारा फिर से बना दूंगा। अब आपकी दूसरी नई वीडियो आने वाली है, कौन सी? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, बैलेंस करना। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे। जो गलतियां होंगी आप लोग उसको कमेंट में बताएंगे। मेरा मानना कि गलती नहीं होगी, लेकिन जो आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ बच्चे? जो आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ उसको कमेंट सेशन में बताएं, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। ठीक, चलिए, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।